सरकार थी तब तो आपके सब मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, मनीष तिवारी, कमलनाथ और वो शर्मा वाणिज्य मंत्री कौन थे उनका, और मणिशंकर अय्यर। और जब सत्ता से बाहर हो जाते हो तो आप लोग दिल्ली खड़ा करते हो। होने की बात नहीं है, काम करे तो कांग्रेस में खुद मान्यता है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस में तो 80% खुद कांग्रेसी संघी हैं। अभी देखें ना आपके प्रमोद तिवारी का फोटो वायरल हो रहा, संघ के लोगों से हेड गवार की पुस्तक ले रहे हैं और उनको संघ वाले न्योता दे रहे अपने कार्यक्रम आने का। ओम प्रकाश राजभर बहुरूपिया है, वो अकेले जौहराबाद से कभी नहीं रह सकते। वो तो कहते हैं किंग मेकर हैं, बहुरूपिया है। बहुरूपिया इन दिस आप देखिए हर चुनाव में नए दल में चले जाते हैं, उनको बहुत लोग पियर का मेढक कहते हैं हमारे यहाँ। तो बाबा जी का डायरेक्शन है कि सिर्फ अन्य बिरादरी पे एक्शन लेना है, ठाकुर बिरादरी पे और साथी बिरादरी पे कोई एक्शन नहीं लेना है, जीरो है टॉलरेंस है उसके लिए। और कोई पुलिस ले लिया एक्शन, उस पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। नमस्कार, हमारे साथ मनोज यादव हैं जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और 11 तारीख को कांग्रेस लखनऊ में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और उसमें वो जातीय जनगणना की मांग करने जा रहे हैं। क्या है ये कार्यक्रम, क्यों जातीय जनगणना की मांग कर रहे हो? जातीय जनगणना तो आप मोदी जी तो खुद उसके पक्ष में है। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। जातीय जनगणना का आशय हमारा ये है कि मोदी जी ने बोला है, लेकिन जो अभी तक फार्म भरे जा रहे हैं उसमें न तो मकानों की मार्किंग की गई ओबीसी की और ना ही ओबीसी का कॉलम आया है। इससे संदेह पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही जरूर रही है मार्किंग की गई है, जब जनगणना होगी तभी तो मार्किंग होगी, पहले जाके निशान नहीं। जैसे एससी का उन्होंने कॉलम दिया है, ओबीसी का कॉलम अभी तक नहीं आया है, फॉर्म में नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम इस बात की नहीं कर रहे हैं सिर्फ आप जातियों को गिनिए। हमारा जातीय जनगणना से आशय ये है कि वो वैज्ञानिक तरीके से की जाए और ये पता लगाया जाए कि किस व्यक्ति को, किस जाति को किन किन संसाधनों का किसका अभाव है और किस किस चीज़ की जरूरत है। तो ये हमारा जैसे तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना मॉडल में हम लोगों ने 56 सवाल बनाए थे। इसमें यहाँ तक पूछा गया था कि आपकी मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको अगर उधार लेना होगा तो आप बैंक से लेंगे, अपने अगल बगल से लेंगे, या आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो ये तमाम समाज मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, ये सब पूछने की क्या, जो पूरा ये तो पूरा डिवाइड करने वाला फार्मूला बना के लेके आए आप लोग। सिर्फ मंदिरों से आशय ये है, जातीय जनगणना करने जा रहे हो कि मतलब आप ये पूछने जा रहे हो कि आप मंदिर में जाते हो कि नहीं, मस्जिद में जाते, ये सब का क्या मतलब है? इसका आशय हमारा ये है कि उससे सामाजिक हैसियत का पता लगता है, किस बिरादरी का किस देश में क्या हैसियत है। जैसे मंदिरों में कुछ जातियों को प्रभुत्व है कि वो गर्भगृह तक जाते हैं, कुछ जातियों का है कि सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने तक जाते हैं और बाहर निकाल दिए जाते हैं, कुछ जातियों का है कि साफ सफाई तक का सिर्फ उसमें प्रवेश है। तो इसका पूछने का आशय है कि सामाजिक विभिन्नता और जितनी जो क्या कहते हैं असमानता है किस स्तर पे, किस किस लेयर पे है, ये हमको जानने की जरूरत है। ये डिमांड करने जा रहे हैं आप उसमें और सवाल हमारे सवाल है कि कितने भूमिहीन ओबीसी जातियां हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, कितने हैंड टू माउथ हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास टीवी, फ्रिज, कूलर जैसी जो दैनिक आवश्यकताएं उनके पास है कि नहीं है, कितने लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कितने लोग चूल्हे के अलावा लकड़ी पे कंडे पे बनाते हैं। लोग यही पूछते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब उसको क्यों नहीं याद आता, जब विपक्ष पहले चली आती है तब ये सब चीजें नहीं। देखिए, ये हम तो इस प्रक्रिया के तहत आए हैं। हम देश जब आजाद हमको मिला था तो बहुत सीमित संसाधन उसके बाद, लेकिन तो उसके बाद 70 सालों के बाद 2000 के बाद आपने क्यों नहीं किया? तो 90 से 2000 के बाद हमने क्या नहीं किया? हमने 4 से 14 तक रहे आप लोग। 4 से 14 तक की सरकार में हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तमाम ऐसी चीजें जो मजबूत करता है। हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमिश्नर का तो सबसे पहली नौकरी कांग्रेस सरकार थी तब तो आपके सब मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, मनीष तिवारी, कमलनाथ और वो शर्मा वाणिज्य मंत्री कौन थे उनका, और मणिशंकर अय्यर। और जब सत्ता से बाहर हो जाते हो तो आप लोग दिल्ली खड़ा करते हो। बाहर होने की बात नहीं है। उस समय राहुल जी का जो आज की जो कांग्रेस है और राहुल जी के विचारों पे चल रही है कांग्रेस। राहुल जी बार बार कहते हैं कि कई गलतियां हुई जिसमें हमको पहले ही ओबीसी को समाहित करना था, पार्टी में, संसाधनों में और हर जगह अवसर देना था, जो हम पिछड़ गए, नहीं दे पाए। उसको हम सुधार करेंगे, आने वाले समय में हमको देंगे। तो क्या जरूरत है? हमारा पिछला मंत्री है, प्रधानमंत्री भाजपा ने दे रखा है मोदी जी के। भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा संचालित एक संगठन है जो पूर्णतः सामंती और पूंजीवादी संगठन है। इस देश में बहुजनों को वो गुलाम बनाना चाहता है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं दे दूं, जिन दलित पिछड़ी जातियों को समूह हक की नौकरियों में ज़्यादा नौकरियां मिलती थी, जिससे उनके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहरों में तालीम से तरक्की देते थे, उन नौकरियों को उसने ठेके पे कर दिया। 10,000, 12,000, 13,000 में आ गए। फौज में हमारे लोग ज़्यादा जाते थे, उसको इसने अग्निवीर कर दिया। तो वो जितने हमारी सार्वजनिक कंपनियां थी उसको उसने निजीकरण कर दिया।
जहाँ से आरक्षण मिल सकता था, जैसे बैंकिंग सेक्टर था, आज बैंकिंग सेक्टर पूरा निजी हाथों में चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा संचालित इस देश की पूंजीपति और मनवादी लोगों का संगठन है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश के तो उत्थान करे। तो कांग्रेस में खुद मान्यता है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस में तो 80% खुद कांग्रेसी संघी हैं। अभी देखें ना, आपके प्रमोद तिवारी का फोटो वायरल हो रहा, संघ के लोगों से हेड गवार की पुस्तक ले रहे हैं और उनको संघ वाले न्योता दे रहे अपने कार्यक्रम आने का। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पर राहुल गांधी जी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे पार्टी के अंदर जो संघ को सोचने वाले लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनको पार्टी छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक किसी एक पुस्तक का सवाल है, तो कोई व्यक्ति आया, किसी को कोई पुस्तक देकर फोटो खिंचवा लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है प्रमोद तिवारी जी का, तो उस राजनीतिक जीवन में उनका आचार व्यवहार आचरण तो हम जानते हैं कि उस संघ को कभी मतलब अपने चौकट पर न आने दें। तो ये सब मतलब, लेकिन गए घर में फोटो देखे हैं, कोई अब दे आया, कोई निमंत्रण इस्तेमाल नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी देवता को नहीं मानते हो, दूसरे देवता के लोग फोटो दे देते हैं। कई लोग टोपी पहन लेते हैं, तो क्या इस्लाम तो हो नहीं जाते हैं। कई लोग चादर ओढ़ लेते हैं। ये ऐसा ही है, विचारों में जीना और ये फोटो में आ जाना, ये अलग बात है। और हमारा देश विविधताओं वाला देश है, कोई कहीं टकराएगा, कुछ पकड़ा देगा। यूपी में कांग्रेस की क्या पोजीशन है चुनाव लड़ने के लिए? कितनी सीटों पर तैयार है आप लोग? देखिए, हमारा सीटों का अभी तो कुछ हम चयन करने वाले हम हैं भी नहीं। गठबंधन में जाके लड़ेंगे? हाँ, गठबंधन की यहाँ तो सवाल है, तो हमने ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में हम हैं। उत्तर प्रदेश में हमने पिछला चुनाव सपा से मिलकर लड़ा था। अभी तक का जो हमारा ये है कि हम गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं। टिकटों का जहाँ सवाल है, तो कभी लोकसभा में भी कोई विवाद नहीं हुआ, विधानसभा में भी कोई विवाद नहीं होगा। सपा तो कह रही है कि 50 सीट देंगे। नहीं, सपा का अधिकृत कोई प्रवक्ता नहीं बोला, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बोले। अगर वो बोले तो हम समझे। और ये तो हवाबाजी जो लोग करते रहते हैं, उनको मैं क्या कहूँ। कितनी सीट मांगेगी कांग्रेस? देखिए, हम तो बराबरी का मांगेंगे ना, 50-50 का मांगेंगे। मतलब हम हैसियत भी तो देखनी चाहिए अपनी। देखिए, हैसियत बाहुबल से नहीं होता है, वोट जो होता है। लोकसभा में आप 5 सीट है, उनकी 37 है, तो उसी अनुपात में मिलेगा। देखिए, लोकसभा की परिस्थितियाँ अलग थी, विधानसभा की अलग है। जहाँ तक उनका सवाल है कि कितना मिलेगा, तो ये संभावनाओं पे है। जहाँ हम मजबूत रहेंगे हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ वो मजबूत रहेंगे वो लड़ेंगे। इसमें टिकट का विवाद नहीं है। टिकट का विवाद होगा तो दोनों लोग, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और सपा के नेतृत्व बैठ के बात करेगा इसमें। आप कहाँ? आपका गाजीपुर से है ना? कौन सी विधानसभा आपकी? देखिए, मेरी जहुराबाद विधानसभा है। जहुराबाद से है, तो वहाँ तो ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तो खुद पलायन कर चुके हैं। वही कह रहे, आपके तो क्यों छोड़ रहे हैं जहुराबाद और अतरौलिया जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि वो जाने का हम वहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए वो पहले से अपना रास्ता बदल लिए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भाग जाए यहाँ से, निकल के जाके अतरौलिया से लड़े। जहुराबाद से आपकी लड़ने की तैयारी है आपकी? जी, इसीलिए भाग लिए? क्या आपका नाम? सामाजिक न्याय के हम लोग लड़ने वाले छात्र जीवन से मैं रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश राजभर बहुरूपिया है, वो अकेले जहुराबाद से कभी नहीं लड़ सकते। वो तो कहते हैं किंग मेकर हैं। बहुरूपिया है, बहुरूपिया इन दिस, आप देखिए हर चुनाव में नए दल चले जाते हैं। उनको बहुत लोग पियर का मेढक कहते हैं हमारे यहाँ। मेढक मतलब येलो अंकल भी बोलते हैं। येलो अंकल तो दूसरा है, मतलब सब लोग बोलता है। मतलब गांव में जो आम आदमी है वो उनको येलो वो बोलता है, क्या कहते हैं, फ्राग, येलो फ्राग है वो। तो उनका अब वो निकल लिए वहाँ से, जाने के जहुराबाद में कुछ बंधन नहीं है। तो जहुराबाद से विधायक 2 बार रह चुके, तो अब की क्या डर है उनको? उनको डर है कि वो जिसके साथ रहते हैं उसी का वो साख पे बैठते हैं, उस साख को काट देते हैं। सपा के साथ मिले, सपा को काट के भाग लिए। भाजपा में पिछली बार रहते, भाजपा को काट भागे। इस बार फिर वो उछल कूद मचाए हैं, कहीं ना कहीं वो संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस से इधर उधर। क्या 2 बार 2 टर्म विधायक ने कुछ किए नहीं, इसलिए डर गए क्या? करते सकते ही नहीं है, उनके सोच में कुछ काम नहीं है। उनके सोच में सिर्फ और सिर्फ बकैती करना है, गरियाना है, उलूल जुलूल की बातें करना है। और जिन जातियों के समर्थन से वो जीतते हैं, उन जातियों को गरियान लगते हैं। वो चुनाव बाद उनकी एक और बीमारी है, जिन लोगों को वोट से जीतते हैं उनको सबसे पहले गाली देना शुरू करते हैं। तो आप जहुराबाद से तैयार हैं लड़ने के लिए? एकदम, जहुराबाद से हम तैयार हैं। और जहुराबाद की जनता खुद भी नहीं चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता वहाँ पर आए। तो कांग्रेस के हिस्से में आएगी जहुराबाद की सीट गठबंधन में? क्यों नहीं आएगी? कांग्रेस की प्राथमिकता है और तमाम सीटें हैं। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि वो हमारे हिस्से में आएगी, लेकिन हमारा लोकल है वहाँ के। हाँ, हम चाहते हैं कि वहाँ से लड़े। अब आना ना आना तो ये बाद में पार्टी तय करेगी, देगी कहाँ से लड़ाएगी, क्या करेगी। तो अभी जो आप देख रहे तमाम ये सिनारियो चल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में जो है, तो बिहार से तो लोग जो जीत के आए हैं भाजपा वाले, तो उनके हौसले तो बड़े बुलंद हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में कोई चांस ही नहीं, हम हैट्रिक लगाएंगे जीत की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग करके बिहार में जीती, और पैसे का बंटवारा करके और चुनाव आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न है। उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है, यहाँ अपराध बढ़ा है, और सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब तबके के लोगों को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जात की बिरादरी के लोगों को यहाँ के धन, धरती, संसाधनों की लूट मचा रखी है योगी बाबा ने। कौन बिरादरी? बाबा की जाति बिरादरी के लोग पूरे एक जगह बनारस में बैठते हैं, पूरे खनन बांट देते हैं। एक माफिया है, एक माफिया कोटीन पूरा चला देते हैं।
और सब इनके ऊपर पुलिस न पकड़ती है, न गिरफ्तार करती है, न कोई जांच करती है। और रील पर रील बना के वो वायरल होते रहते हैं। शादी में जाएंगे बंदूक लेके और रील बनाते हैं। और दूसरी बिरादरी का होता, दूसरी बिरादरी की अगर रील बना दे तो उसको मार के डंडा जेल में बंद कर देंगे। पुलिस का तब एक्शन शुरू हो जाता है। तो बाबा जी का डायरेक्शन है कि सिर्फ अन्य बिरादरी पे एक्शन लेना है, ठाकुर बिरादरी पे और साथी बिरादरी पे कोई एक्शन नहीं लेना है। जीरो है टॉलरेंस है उसके लिए। और कोई पुलिस ले लिया एक्शन, उस पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपको याद होगा अभी बदायूं में एक घटना हुई थी जिसमें एक ठाकुर इन्हीं की बिरादरी के आदमी ने कंपनी के इंडियन वालों की हत्या कर दी। उसके माँ बाप अभी तक न्याय की गुहार कर रहे हैं। झूठ मूठ का लंगड़ा ऑपरेशन चला के उसको ले जाकर बंद कर दिया। क्योंकि कई साल से, मतलब कई महीने से वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ब्राह्मण क्या सही में नाराज हैं यूपी का ब्राह्मण सरकार से? नहीं, ब्राह्मण भी नाराज है और पूरा जनता नाराज है। ब्राह्मण के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए। जैसे भाजपा में जो कुछ नेता जो बाहर से लाए गए हैं, जैसे कलराज मिश्र जी देखा यूजीसी के खिलाफ धरने पर थे। एक ब्राह्मण लोगों का सम्मेलन हुआ तो उसमें भी कलराज मिश्रा पहुंचे थे। तो भाजपा के तो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा में तो कलराज मिश्रा माने जाते थे। जब वो नाराज है इसका मतलब पूरा ब्राह्मण नाराज है उनसे। और हाँ, नाराज है, लेकिन वो अन्य पार्टियों को उसको थोड़ा समझ के उनको हाथ लगाना चाहिए, उनसे देखना चाहिए। यानी कि अन्य पार्टियों को ललायत नहीं होना चाहिए। ना, उस पर एकदम नहीं होना चाहिए। और फूंक के कदम रखना है उनके। वो वोट नहीं देंगे अन्य पार्टियों को नाराज होने के बाद भी। वोट भाई देखिए, हर समाज में 10% लोग बौद्धिक होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपना समझदारी से वोट करते हैं। मास की जहाँ तक बात आती है तो मास में आपको सतर्कता से, और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के ट्रैप में हमें फंसना है। हमें बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश में जो पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जो दलित है, दमित है, जो पिछड़े हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जिनको लग रहा है कि सत्ता के द्वारा उनका मान मर्दन हो रहा है, उनका नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन लोगों को गोलबंद करना है। हमको किसी जात विशेष में बहुत फोकस नहीं करना है, समभाव रखना है। सभी बिरादरी के अंदर दिक्कत है, सभी दुख है, सभी दुख का निवारण हम खोजना है। एक को कभी नहीं हमको बात करनी है कि इसको ज़्यादा है कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बातचीत होती रहेगी और तमाम विषयों पे। मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई के वक्तव्य के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी तमाम इशू पर बात करते रहेंगे मनोज भाई से। धन्यवाद।